Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So chapter 3 periodic table and periodicities of properties का आज का हमारा टॉपिक है ionization energy. Ionization energy is the amount of energy which is required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. So ionization energy हम amount of energy को कहते हैं, वो energy जो कि required होती है, हमें चाहिए होती है टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन किसी भी गेशियस एटम में. गेशियस एटम मीन्स कि वो एटम जो कि गेशियस स्टेट में प्रेजेंट हो, नॉट लिक्विड और सॉलिड स्टेट. गेशियस स्टेट में प्रेजेंट हो और आइसोलेटेड हो. आइसोलेटेड मीन्स के सेपरेटली एटम की फॉर्म में प्रेजेंट हो, ना ही वो कंपाउंड बना रहे हो और ना ही मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट हो, सेपरेट एटम हो और गैसियस स्टेट में हो. तो उस एटम के वैलेंस शेल, सबसे आउटर मोस्ट शेल में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो उस रिमूवल के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज प्लस 496 किलो जूल पर मोल. अब क्योंकि ये एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है तो इसलिए इसकी जो भी वैल्यू होती है उसके साथ हम प्लस साइन लगाते हैं. प्लस का मतलब होता है कि वो हमें रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन करवाने के लिए. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है जब किसी भी एटम में से हम फर्स्ट टाइम को इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है. लाइक सोडियम एटम में से जब हम उसका वैलेंस शेल, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सबसे जो लास्ट शेल है. उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो है 496 किलो जूल पर मोल. अब वो इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव कर लेते हैं, अगर हम कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी एटम में से रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. इसी तरह से उसी एटम में से तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस टाइम जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. सो यहाँ पे जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि हम सोडियम एटम में से जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी चाहिए होती है वह है 496 किलो जूल पर मोल. तो स्टार्ट में हमारे पास ये है सोडियम एटम, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल एटम है. जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके शेल में से रिमूव हो चुका है जिसकी वजह से ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस. प्लस मीन्स के इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए प्लस के साथ हमने यहाँ पे कोई नंबर नहीं डाला. जब कोई नंबर ना हो तो इट मीन्स के 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. अगर मोर देन 1 हो तो फिर हम प्लस के साथ नंबर डालते हैं. अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो फिर हम +2 डालते हैं. सो यहाँ पे प्लस साइन शो कर रहा है, +1 मीन्स के इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है. ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल हम देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं वो किस तरह से प्रेजेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी उनकी किस तरह से चेंज होती है. सो पहले हम पीरियड्स में देखेंगे. पीरियड्स मीन्स लेफ्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं 7. एंड देन ग्रुप्स में देखेंगे टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल कॉलम्स बने हुए हैं, टोटल 18 कॉलम्स, उनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से चेंज होती है. सो फर्स्ट हम ग्रुप पीरियड ले लेते हैं. ये सेकंड पीरियड है जो कि लिथियम से स्टार्ट होता है और नियॉन पे एंड होता है. इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं. ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं. सो इनके स्ट्रक्चर्स अगर आप देखें तो ये हमने एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस वाला जो टॉपिक स्टडी किया था उसमें भी देखा था कि लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो ऑल दो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं वो सेम शेल में आ रहे हैं. इनमें नंबर ऑफ शेल नहीं इंक्रीज हो रहा लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था. सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में मूव करते हैं. जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है स्ट्रांगली. जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो फिर उस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको रिमूव करने के लिए और उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. सो अलॉन्ग पीरियड्स लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है साइज बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन. क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है सेंटर में जो न्यूक्लियस है और जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं
उनके बीच में अट्रैक्शन जब ज़्यादा होती है तो सब जितने भी शेल्स प्रेजेंट है उस एटम में वो सब के सब शेल्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। जब वो सब शेल्स सब के सब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग पीरियड्स आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस। इट मीन्स कि पीरियड्स में या पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं उनमें लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है और राइट साइड पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। नाउ ग्रुप्स की बात करते हैं। ग्रुप्स में दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। इस तरह के जो वर्टिकल कॉलम्स बने हैं टोटल 18, ये सब ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 में से हम सोडियम एंड पोटाशियम एलिमेंट्स ले लेते हैं। सोडियम है ग्रुप 1 का मेंबर, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और इसी का नेक्स्ट जो एलिमेंट है इसके बाद जो आता है ग्रुप 1 में, दैट इज पोटाशियम, और इसका एटॉमिक नंबर 19 है। इसमें टोटल 4 शेल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट 3 शेल्स जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में 8 है, और जो रिमेनिंग 19th इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट शेल में प्रेजेंट है। तो सपोज अगर हमने इन दोनों एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना चाहते हैं तो इनका डिस्टेंस पहले चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। सो सोडियम का अगर आप देखें तो सोडियम का जो सेंटर में न्यूक्लियस है और ये वैलेंस शेल जो है, इनका जो ये डिस्टेंस बन रहा है ये डिस्टेंस कम है। कम डिस्टेंस मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। जबकि पोटाशियम में अगर आप डिस्टेंस देखें तो सेंटर से लेके इस वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस ज़्यादा है। इट मीन्स कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना ज़्यादा है इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए इसको अगर हम रिमूव करना चाहेंगे तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पे पोटाशियम में अगर हम देखें तो क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वैलेंस शेल हम कहते हैं सबसे आउटर मोस्ट शेल, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और सेंटर न्यूक्लियस जो है इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं है, इसको रिमूव करना ईजी है। सो इसलिए इसको रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। इट मीन्स के जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनमें जो टॉप पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है क्योंकि उनका साइज़ छोटा है, उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी और उन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा। सो इनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी और इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। सो इनको हम पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। लॉन्ग ग्रुप्स टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी वजह से नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, मीन्स कि न्यूक्लियस जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जब साइज इंक्रीज होता है। सो रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स ईजी। सो अगर हम टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स देखते जाएं तो नीचे की तरफ जब आते हैं ग्रुप्स में तो साइज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ईजी हो जाता है, जिसके लिए कम एनर्जी चाहिए होती है फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। इट मीन्स के ग्रुप्स में जो टॉप पे मेंबर्स हैं उनका साइज छोटा होता है, उनको उनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जबकि ग्रुप्स के जो लोअर मेंबर्स हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, उनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। Thank you so much for watching. See you next time. Allah Hafiz.